इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से 1D और 2D एरे को जो मेमोरी एलोकेट की जाती है सी प्रोग्राम में, वो बिहाइंड द सीन्स किस किस तरीके से काम करती है, राइट? सो हाँ, ये मेमोरी एलोकेशन पढ़ने की से पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए किसकी? एरे की। और एरे किस तरीके से जो कैटेगराइज़ किया जाता है 1D और 2D एरे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ। So array basically क्या है? Array are data structures that can store a collection of elements typically of the same data type. So basically क्या कहती है डेफिनेशन? ये डेफिनेशन हमें बताती है कि जो एरे है वो क्या करता है, एक एरे एक पहले तो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। क्या करेगा? सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। ओके, मान लीजिए अगर एरे को डिक्लेयर किया गया इंटीजर टाइप, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। अगर एरे को एरे का डेटा टाइप डिफाइन किया गया कैर, तो वो क्या करेगा, सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करेगा, राइट? अगर डिफाइन किया गया लॉन्ग, तो वो सिर्फ लॉन्ग वैल्यूज को स्टोर करेगा, राइट? अच्छा, अब जो एरे होता है उसको सब कैटेगराइज किया जाता है। क्या किया जाता है? सब कैटेगराइज किया जाता है। सब कैटेगराइज इन द सेंस कि एरे जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला वन डायमेंशनल और दूसरा मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, राइट? ओके। सो वन डायमेंशनल एरे जो होता है, वो किस तरीके से मेमोरी में हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है, वो देखेंगे अभी आगे। उससे पहले हम बताएँगे आपको कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है, वो कांसेप्ट क्या है। बेसिकली जो मल्टी डायमेंशनल एरे है, उसमें क्या किया जाता है, एरे को डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट्स में, जैसे 2D एरे और 3D एरे, राइट? सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टू डायमेंशनल एरे किस कैटेगरी में आता है, और मल्टी डायमेंशनल एरे और वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे ही दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं किसकी, एरे की, राइट? ओके। सो डिस्कस करते हैं अब सबसे पहले 1D एरे के बारे में कि किस तरीके से 1D एरे काम करता है, किस तरीके से मेमोरी को एलोकेट करता है और किस तरीके से एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है मेमोरी में, राइट? ओके। सो 1D एरे क्या है? लीनियर कलेक्शन है किसका? लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। क्या है? लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लीनियर लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में कॉन्टिन्यूअस विदाउट ब्रेक क्या करता है, एलिमेंट्स को स्टोर करता है मेमोरी में। ओके। सो 1D एरे कैसे स्टोर करता है? लाइन में, विदाउट गिविंग एनी गैप, और एक के बाद एक, राइट? ओके। सो मेमोरी एलोकेशन इन 1D एरे या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इन 1D एरे। अच्छा, अब जो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक एरे ARR, जिसका साइज है क्या, 5, और मैंने क्या करा, उसमें 5 वैल्यूज डाल दी, नेमली 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट? ओके। अब मान लीजिए अब मान लीजिए ये यहाँ पे जो ये 100 है, 104 है, 101 ये 108 है, 112 है और 116 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस एड्रेस इस मेमोरी का, जो ये आपको स्क्वायर में दिखा रखा है, ये लंबे जो ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है डॉट डॉट करके, ये सब क्या है? ये क्या है? बेस एड्रेस है। क्या है? बेस एड्रेस। ओके। सो 100 बेस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू जाएगी? 10। 20 पे कौन सी 20 वैल्यू कहाँ जाएगी? कौन से बेस एड्रेस पे? 104। 30 कहाँ पे जाएगी? 108 पे। 40 कहाँ जाएगी? 112 पे। और 50 कहाँ जाएगी? 116 पे, राइट? अच्छा, अब ये जो 4 का गैप है, ये किस लिए? सो इसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो इंटीजर डेटा टाइप्स होता है वो कितने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, कितने बाइट्स का होता है? वो होता है 4 बाइट्स का। कितने का? 4 बाइट्स का। सो इसलिए जो ये है, ये 4 बाइट्स का बीच में इनके गैप है कि जो 10 वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर होगी? 100 पे। उसके बाद जो 20 होगी वो 4 के गैप के बाद, 4 के डिफरेंस के बाद किस पे स्टोर होगी? 104 पे। जो 30 होगी वो फिर से 4 के गैप के बाद किस पे स्टोर होगी? 108 पे। और सिमिलरली 40 और 50 किस पे? 112 और 116 रेस्पेक्टिवली, राइट? ओके। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से 1D एरे में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, राइट? ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके। अच्छा, अब अगर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना हो, अगर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का, क्या कैलकुलेट करना हो? एड्रेस कैलकुलेट करना हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का, कि उसका बेस कि उसका एड्रेस क्या होगा, राइट? ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले बेस एड्रेस, जो एरे है उसका जो बेस एड्रेस है, प्लस जो इंडेक्स जिसके लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पे जो हमने इंटीजर एरे बनाया हुआ है, तो इस केस में क्या है, जो हमारे पास इंटीजर एरे है, इसमें हर एक एलिमेंट कितने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है? 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया? साइज हो गया। तो वही दे रखा है यहाँ पे कि साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा किस तरीके से एड्रेस किसी इंडेक्स का, पर्टिकुलर इंडेक्स का हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ओके। सो ये तो था पूरे 1D एरे के बारे में। अब डिस्कस करते हैं 2D एरे के बारे में कि 2D एरे क्या होता है। ओके। सो जो 2D एरे का कंसेप्ट है वो यूज होता है बेसिकली एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एज अ मैट्रिक्स। और हम कहें तो 2D एरे किस तरीके से स्टोर करता है एलिमेंट्स को? 2D एरे स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, राइट? अच्छा, अब इसमें जो कंसेप्ट होता है मेमोरी एलोकेशन रिप्रेजेंटेशन का, तो बेसिकली 2D एरे स्टोर करता है रो मेजर वाइज।
किस ऑर्डर में, रो मेजर वाइज। वैसे तो दो तरीके होते हैं 2D एरे में एलिमेंट्स को स्टोर करने के, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। लेकिन मोस्टली जो सी प्रोग्रामिंग में होता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो स्टोर किया जाता है आपका रो मेजर ऑर्डर। किसमें, रो मेजर ऑर्डर में। अच्छा, ऊपर हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा 1D एरे था वो इनिशियलाइज किया जा रहा था। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो 2D एरे है वो किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है रो। क्या डिनोट करता है, रो। और जो ये हमारा सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है ये डिनोट करता है हमारी कॉलम्स। क्या डिनोट करता है, कॉलम्स, राइट। ओके, सो इस मैट्रिक्स में या इस 2D एरे में कितनी रोज हैं, 3, और कितने कॉलम है, 4, राइट। ओके, सो अब हमने क्या करा इस पूरे मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में या 2D एरे में हमने क्या करी, वैल्यूज डाली, कुछ क्या करी, वैल्यूज डाली। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर जिस लाइन में मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। और ये क्या है, रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। सो मैंने बेसिकली क्या बोला कि अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे, सॉरी, अगर आप वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो वर्टिकली इन एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। और जब आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है कि जो 2D एरे है उसको क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, उसमें वैल्यूज इनपुट की जाती है, राइट। ओके, सो अब जो है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन 2D एरे का वो किस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। और मैंने जैसे बताया था कि रो मेजर ऑर्डर में किया जाता है। सो वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। कैसे कि मान ली जो हमारे पास, मान लीजिए जैसे इस डायग्राम में हमने एग्जांपल लिया है कि कैसे मैट्रिक्स का या कैसे 2D एरे का जिसमें 3 ही रोज हैं और 3 से क्या है, कॉलम है। अब उन रो और कॉलम का मैंने क्या नाम रखा है, उन रो और कॉलम का मैंने मतलब नाम नहीं रखा। बेसिकली उन्हें रिप्रेजेंट किस किस इंडेक्स से किया जाता है, 0, 1 और 2 से। कॉलम्स को भी 0, 1, 2 से और रोज को भी 0, 1, 2 से, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, वो स्टोर किया जाएगा इस इंडेक्स पे। किस पे, इस इंडेक्स पे। अच्छा, ये A00 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम, जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम, राइट। ऐसे ही आगे चलें तो ये 1 क्या 0, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो किसमें है, जीरोथ रो में, जीरोथ रो का सेकंड एलिमेंट और कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, राइट। ऐसे ही 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरोथ रो में सेकंड कॉलम, राइट। ऐसे ही 1 के लिए, ऐसे ही 2 के लिए, राइट। अच्छा, अब इसमें हम एड्रेस जो है मैट्रिक्स का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिक्स का एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो पहले लेते हैं बेस एड्रेस, क्या लेते हैं, बेस एड्रेस उस मैट्रिक्स का, राइट। फिर नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब किस कॉलम के लिए आपको फाइंड करना है, वो सॉरी किस रो के लिए आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जे मल्टीप्लाई साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अच्छा, जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किस पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपको फाइंड करना है, राइट। और साइज ऑफ ईच एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली गई थी, तो इंटीजर वैल्यू किसमें, इंटीजर वैल्यू कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, 4 बाइट्स, तो वही मल्टीप्लाई 4 बाइट्स। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से 2D एरे में वैल्यूज को इनिशियलाइज किया जाता है, क्या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या मेमोरी एलोकेशन होती है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, अब है समरी। तो जो बेसिकली हमने इस वीडियो में देखा वो क्या था, हमने देखा कि जो 1D एरे होता है वो तो स्टोर करता है एलिमेंट्स को किस तरह, किस वे में, लीनियरली, किस वे में, लीनियरली। और जो आपका 2D एरे होता है वो स्टोर करता है एलिमेंट्स को कैसे, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो आई होप इस वीडियो से आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा दोनों 1D एरे में और 2D एरे में, और किस तरीके से दोनों को ही मेमोरी एलोकेशन की जाती है उसमें भी। थैंक यू।